Train everyone, myself Shweta Chawda. This is your computer lecture number 2nd, standard 3rd. In the previous lecture, we have started chapter 1, that is our introduction to a computer. Introduction to a computer, chapter number 1, we have started in previous lecture. We have seen about the computer. In this previous lecture, क्या हमने देखा था, कंप्यूटर क्या है उसके बारे में हमने समझा था. Where we can use the computer and what we can do with the help of computer. जैसे कि we can type the letter, we can type letters, we can play games, we can play music, we can watch videos, we can watch cartoons, then we can perform a calculation with the help of computer. That all things we have seen in previous lecture. Okay, now then we have seen working of a computer, how computer works. We have seen that computer works on IPU cycle. किसके ऊपर काम करता है? IPU साइकिल के ऊपर काम करता है. IPU साइकिल का फुल फॉर्म क्या था? इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल. इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल पे कंप्यूटर वर्क करता है. जैसे सबसे पहले उसे हम इनपुट देते हैं, देन इट विल प्रोसेस ऑन दैट इनपुट एंड देन इट विल गिव द आउटपुट रिजल्ट. वो सबसे पहले इनपुट लेता है यूज़र से, फिर उसके ऊपर प्रोसेस करता है, फिर उससे हमें आंसर देता है, रिजल्ट देता है, दैट इज़ अवर आउटपुट. तो हमने एग्जांपल देखे थे आईपीओ के. आईपीओ साइकिल के थ्रू परफॉर्म करने वाले मशीन हैं जो आईपीओ साइकिल पे वर्क करते हैं, वैसे हमने एग्जांपल देखे थे. जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो वॉशिंग मशीन है, तो पहले गंदे कपड़े हैं वो हमारा इनपुट हुआ. क्या हुआ? वो हमारा इनपुट. फिर वो गंदे कपड़े हम मशीन में डालते हैं धोने के लिए, तो पहले हम उसका लिए लिक्विड डालते हैं या पाउडर डालते हैं, और फिर मशीन स्पिन होता है, मशीन वर्क करना शुरू करता है, वॉश करना शुरू करता है, तो वो है प्रोसेसिंग. क्या है? प्रोसेसिंग. देन मशीन में से जब पूरी प्रोसेस ख़त्म हो जाती है, फिर मशीन में से हम धुले हुए कपड़े बाहर निकालते हैं, दैट इज़ अवर आउटपुट. दैट इज़ अवर आउटपुट. यस, तो समझ आया? आईपीओ साइकिल, उसी साइकिल पे आईपीओ साइकिल पे काम करता है हमारा कंप्यूटर. इन दिस लेक्चर वी विल सी द फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर. अब हम देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर. फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के कौन कौन से फीचर्स है वो. फीचर्स मतलब सबसे पहले कंप्यूटर की कौन कौन सी इम्पोर्टेंस है, क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे यूज़ होता है, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एडवांटेज कह सकते हो, तो वो सब इस फीचर्स में हम देखेंगे. सबसे पहला है स्पीड. क्या है? स्पीड. स्पीड. कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट. यस, कंप्यूटर क्या है? बहुत फास्ट और स्पीड में वर्क करता है. तो दिस इज द फीचर कि कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट. इट वर्क्स वेरी फास्ट, इट हैव अ ग्रेट स्पीड. क्या है? उसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है. कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट. देन एक्यूरेसी. क्या है? एक्यूरेट. कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट. It performs the calculation without any mistake. Accurate है मतलब सही आंसर देता है कंप्यूटर, विदाउट मिस्टेक. कंप्यूटर में क्या होता है? जब हम इनपुट दे रहे हैं, दैट टाइम व्हेन वी गिव द इनपुट, इफ द प्रॉब्लम इज इन इनपुट, देन इट विल गिव द रॉन्ग आंसर. Otherwise, computer never make a mistake. It always give the accurate result. कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट और सही आंसर देता है विदाउट गेटिंग एनी प्रॉब्लम. कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम के बिना, मिस्टेक के बिना वो सही आंसर देता है. अगर इनपुट देने के टाइम हमने गलती की है तो ही उसमें आंसर गलत आएगा. 5 + 5 करना है, आपने गलती से 5 + 6 कर दिया तो आपको गलत आंसर मिलता है. आपने मान लो 5 + 5 करना था, 10 आंसर चाहिए था, आपने 5 + 5 के बदले 6 प्रेस कर दिया और आपको याद नहीं कि आपने 6 प्रेस किया और आपको आंसर मिल गया गलत, तो वो गलती आपकी है. हम अगर इनपुट देने में गलती करते हैं तो ही रॉन्ग आंसर हमें मिलता है. अदरवाइज इट ऑलवेज गिव द एक्यूरेट रिजल्ट. देन स्टोरेज. स्टोरेज कैपेसिटी कह दो.
The storage capacity of computer is very high. Computer can store almost everything in its memory. कंप्यूटर में सारे की सारी चीज़ें स्टोर की जा सकती है. हमारा क्या है, जब ये यूज़र है, कोई इंसान है, उसको कुछ मेमोरी में अपनी स्टोर करना हो तो वो याद रखने में उसे कुछ ही चीज़ें याद रहती है. सालों के बाद हम वो चीज़ें भूल जाते हैं. आज कुछ याद रखा तो अगर हम 2-3 साल बाद देखेंगे तो वो हमें याद भी नहीं होगा. यस, बट कंप्यूटर कैन स्टोर एवरीथिंग इन इट्स मेमोरी. कंप्यूटर क्या करता है, उसकी मेमोरी में सारी चीज़ें स्टोर रखता है. तो स्टोरेज कैपेसिटी क्या है उसकी, हाई है. कंप्यूटर कैन स्टोर एवरीथिंग इन इट्स मेमोरी. सारी की सारी ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्यूटर अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखता है. तो वो सारी चीज़ें वो याद रखता है, मेमोरी में स्टोर करता है. तो स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर की कैसी हुई, हाई. देन इट वर्क्स विदाउट टायर्ड. इट कैन वर्क without getting tired. कंप्यूटर क्या करता है, अगर मान लो हम 2-3 घंटे तक कंप्यूटर में काम करते हैं तो क्या कंप्यूटर कहता है बस अब मैं वर्क नहीं करूँगा, मैं थक गया हूँ? यस, नो, कंप्यूटर ऐसा कहता है? नहीं कहता, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है. It never get tired. Computer works for a long hour of time without getting tired. कंप्यूटर बहुत सारे लॉन्ग टाइम के लिए काम करता है और कभी थकता नहीं है. तो ये उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर हुआ. यूज़र का और हमारा इंसान, मैन का, हम यूज़र का, पर्सन का हमारा वर्क क्या है कि हम 2-3 घंटे तक काम करें तो हम थक जाते हैं. बट कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड. वो कभी थकता नहीं है. और विदाउट गेटिंग टायर्ड इट कैन परफॉर्म अ टास्क फॉर अ लॉन्ग आवर ऑफ टाइम. सो लॉन्ग टाइम इट कैन परफॉर्म अ टास्क. 2-3, 4, 5, 6 घंटे तक आप कंप्यूटर में काम कर लो, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है. उतनी ही स्पीड और उतनी ही एक्यूरेसी के साथ कंप्यूटर काम करता है. ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे तक काम करे तो कंप्यूटर की स्पीड कम हो गई, ऐसा नहीं होता. उतनी ही स्पीड के साथ, उतनी ही एक्यूरेसी और उतनी ही सही आंसर के साथ कंप्यूटर वर्क करता है जितने घंटे तक आप उस पर काम करना चाहो. दैट मीन्स इट कैन नेवर गेट अ टायर्ड. वो कभी थकता नहीं है. तो ये भी उसका एक क्या हुआ, एक फीचर हुआ. यस, नाउ रिलायबल. कंप्यूटर क्या है, रिलायबल है. रिलायबल मतलब उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है. जैसे बोला कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड, दैट्स व्हाई इट इज रिलायबल. रिलायबल कह सकते हो फॉर अ लॉन्ग आवर ऑफ टाइम व्हेन ह्यूमन वर्क्स, ह्यूमन कैन गेट टायर्ड. यस, ह्यूमन कैन गेट टायर्ड बट कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड, दैट्स व्हाई इट इज रिलायबल. यस, दैट्स व्हाई इट इज रिलायबल. रिलायबल मतलब वी कैन ट्रस्ट और वी कैन गेट द एक्यूरेट रिजल्ट. तो सबसे पहले देखा स्पीड, देन वी हैव सीन द एक्यूरेसी, एक्यूरेट रिजल्ट देता है. देन वी हैव सीन द वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड. कंप्यूटर वर्क करता है विदाउट गेटिंग टायर्ड. कंप्यूटर कभी थकता नहीं है. देन वी हैव सीन रिलायबल. वो रिलायबल है बिकॉज अगर 4-5 आवर्स तक ह्यूमन काम करता है तो ह्यूमन कैन गेट टायर्ड बट कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड, दैट्स व्हाई इट इज रिलायबल. वो थकता नहीं है, उसी स्पीड और उसी एक्यूरेसी के साथ काम करता है. जितना आवर हम उससे काम निकालना चाहते हैं उतना आवर वो विदाउट गेटिंग टायर्ड, विद ग्रेट स्पीड इट वर्क्स, दैट्स व्हाई इट इज रिलायबल. नाउ कंप्यूटर कैन परफॉर्म वेरियस टास्क. यस, परफॉर्म वेरियस टास्क. वेरियस टास्क. जैसे कुछ मशीन होते हैं पर्टिकुलर वन एक ही काम करने के लिए यूज़ होता है. जैसे कि फ़ैन है तो हवा देने का काम करता है, कोई दूसरा काम कर सकता है वो नहीं. जैसे कि टेबल फैन है, वॉशिंग मशीन है, कपड़े धोने का काम करता है. बट कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन. क्या है, स्मार्ट मशीन है. तो इट कैन परफॉर्म अ वेरियस टास्क. यस, दैट फॉर एग्जाम्पल we can play music, we can listen music, we can watch movies, we can watch cartoons, we can play games,
then we can perform a calculation, we can type letter, we can make a greeting card with the help of computer. So in short, we can perform so many tasks with the help of computer. So this is the feature of a computer, that it performs so many tasks and perform various tasks. तो ये थे फीचर्स कंप्यूटर के, क्या है उसके फीचर्स, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसके एडवांटेज कह सकते हो। तो वो स्पीड में काम करता है, एक्यूरेट मतलब सही, हमेशा करेक्ट आंसर देता है, विदाउट मेकिंग मिस्टेक वो सही आंसर देता है अगर इनपुट सही है तो। देन स्टोरेज कैपेसिटी इज़ वेरी हाई ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में उसकी मेमोरी में वो सारी चीज़ें स्टोर करता है। देन इट वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड, कंप्यूटर टायर्ड हुए बिना लॉन्ग आवर ऑफ टाइम उससे आप काम कर निकलते हो, काम कर सकते हो उसके ऊपर। देन इट इज़ रिलायबल, क्योंकि 2-3 घंटे तक ह्यूमन काम करे तो थक जाएगा, पर कंप्यूटर थकता नहीं है। वही स्पीड और वही एक्यूरेसी और वही अच्छी स्पीड के साथ वो बहुत लॉन्ग टाइम तक काम करता है, दैट्स वाई वो रिलायबल है। और लास्ट में देखा कि परफॉर्म वेरियस टास्क, कंप्यूटर सिर्फ एक काम नहीं करता, बहुत सारे काम कर सकता है, इसलिए वो भी उसका एक फीचर है कि कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ वेरियस टास्क। अब देखते हैं हम, ये थे एडवांटेज कह लो या फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर। अब बात करते हैं लिमिटेशंस। मशीन है तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हो गई, यस। लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर मशीन है तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती, यस। जैसे कि वो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वो काम करेगा नहीं, तो वो भी उसका क्या हुआ, एक डिसएडवांटेज या फिर उसकी एक लिमिटेशंस हुई। ऐसे कुछ लिमिटेशंस आपकी पेज नंबर 4 में दिए हैं। कौन से पेज नंबर 4 पे दिए हैं, ओके। इट हैज़ नो इमोशन एंड और फीलिंग, इट हैज़ नो इमोशन एंड फीलिंग। कंप्यूटर मशीन है तो उसके पास कोई इमोशन या फीलिंग नहीं होते। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है तो उसमें कोई इमोशन या फीलिंग्स नहीं होते। जैसे कि हम क्या है, अगर हम सैड होते हैं तो रोते हैं, यस। कंप्यूटर रोता है कभी नहीं। तो वॉट एवर फीलिंग्स वी हैव, कंप्यूटर डज नॉट हैव दैट इमोशन और फीलिंग। हमें अगर रिजल्ट में अच्छे मार्क्स आए, हमारे अच्छे मार्क्स आए तो खुश हो जाता है, वी कैन फील दैट, यस, हम हैप्पी फील करते हैं। तो कंप्यूटर के पास तो वो मशीन है ना, दैट्स वाई इट इज लिमिटेशन है उसकी कि इट डजंट हैव एनी फीलिंग और एनी इमोशन, उसके कोई इमोशन या फीलिंग नहीं होते। इट डज नॉट लर्न बाय इट्स ओन, क्या है, डज नॉट लर्न बाय इट्स ओन। कंप्यूटर क्या है, खुद से कुछ समझ नहीं सकता। जैसे मैंने बताया कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। क्या है, एक मशीन है। तो क्या वो खुद से कुछ सीख सकता है? अगर मान लो हमने 5+5 किया तो क्या कंप्यूटर को पता है कि आगे अभी ये क्या प्रेस करने वाला है? कंप्यूटर ने अगर हमें इंस्ट्रक्शन ना दे तो क्या कंप्यूटर खुद से कुछ डिसीजन लेगा? नहीं। खुद से कुछ परफॉर्म कर सकता है? नो। खुद से कुछ सोच सकता है? नहीं। उसका IQ क्या है? 0 है। तो कंप्यूटर डज नॉट लर्न बाय इट्स ओन, खुद से कुछ लर्न या कुछ सीख नहीं सकता। तो ये उसकी क्या हुई, लिमिटेशन हुई। क्या हुई उसकी लिमिटेशन, कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन, खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। क्या कंप्यूटर खुद से कुछ डिसाइड करता है? नो। कंप्यूटर को पता है कि अगर हमने अभी कोई ड्राइंग बनाई है तो क्या कंप्यूटर को पता है कि इसके बाद हम उसकी ड्राइंग की कॉपी निकालने वाले हैं, प्रिंट करने वाले हैं? नो। तो कंप्यूटर क्या खुद से कुछ डिसाइड कर सकता है? नो। तो ये उसकी क्या हुई, एक लिमिटेशन, कि कंप्यूटर को कोई इमोशन नहीं होती, कोई फीलिंग नहीं होती। जैसे कि कोई हैप्पी है, सैड होना है, ऐसी कोई फीलिंग कंप्यूटर में होती नहीं, क्योंकि वो मशीन है।
मशीन है इसलिए वो खुद से कुछ लर्न नहीं करता। जैसे हम इंसान है तो खुद से कुछ लर्न करते हैं, बट कंप्यूटर खुद से कुछ लर्न नहीं कर सकता। इट कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन, खुद से कुछ डिसाइड तो कंप्यूटर नहीं कर सकता। देन इट कैन नॉट टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, जैसे हमने बोला ह्यूमन की तरह वर्क नहीं करता, मशीन है, तो इट कैन नॉट टेक इट्स ओन केयर। कैन नॉट टेक केयर ऑफ इट्स ओन, खुद की टेक केयर कंप्यूटर नहीं कर सकता। क्या कंप्यूटर को पता है कि ये पानी पी रहा है तो अभी मैं यहाँ से थोड़ा हट जाऊँ कि पानी मुझ पे ना गिरे? खुद से ऐसा कर सकता है? नो। तो कंप्यूटर खुद से उसकी टेक केयर नहीं कर सकता। हम क्या है, हमारी खुद की टेक केयर करते हैं। हमें पता है कि रोज़ ब्रश करना इंपॉर्टेंट है, बाथ लेना इंपॉर्टेंट है, तो कंप्यूटर को खुद की टेक केयर करना आता है? नो। कंप्यूटर में अगर धूल जम जाए तो क्या कंप्यूटर खुद को समझ आता है कि ये धूल निकालनी चाहिए? तो क्या वो खुद की टेक केयर खुद से कर सकता है? नो, बिकॉज इट इज़ मशीन। तो वो खुद से, मशीन है तो खुद से वर्क नहीं करेगा, तो वो खुद की केयर भी नहीं कर सकता। ये उसकी एक लिमिटेशन है। यस। और लास्ट में है कैन नॉट थिंक, जैसे मैंने बोला उसका कोई IQ नहीं होता, तो वो खुद से कुछ सोच नहीं सकता। इट कैन नॉट थिंक, खुद से कुछ सोच नहीं सकता। उसका IQ कैसा है? 0 है, तो वो खुद से सोच नहीं सकता। अगर हम उसे कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन ना दें तो विदाउट इंस्ट्रक्शन खुद से सोच तो कंप्यूटर सकता नहीं है। कंप्यूटर मशीन है तो खुद से इम्पोर्टेंट खुद को समझ आता है, खुद कुछ डिसीजन लेता है? नहीं। खुद से काम करता है? नहीं। जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को हम देते हैं उसी इंस्ट्रक्शन पे कंप्यूटर काम करता है। तो कंप्यूटर खुद से कुछ डिसाइड नहीं करता, खुद से इमोशन नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, खुद से कुछ लर्न नहीं करता है, खुद से कोई डिसीजन नहीं लेता है, टेक केयर खुद की नहीं कर सकता है, और थिंक, कंप्यूटर खुद से कुछ सोच नहीं सकता। तो ये उसकी लिमिटेशंस थी। क्या थी उसकी लिमिटेशंस? हमने देखा कि पहले फीचर्स कौन से हैं, यहाँ तक उसके फीचर्स हमने देखे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स है, कि स्पीड में काम करता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है, स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी है, वर्क करता है टायर्ड हुए बिना, इसलिए वो रिलायबल है, फिर वेरियस टास्क परफॉर्म करता है। ये उसके एडवांटेज कह लो या फीचर कह लो। फिर हमने देखे लिमिटेशन कि इमोशन नहीं है, फीलिंग नहीं है, हैप्पी सैड ऐसे कोई फीलिंग उसमें नहीं होती, फिर खुद से कुछ समझता नहीं है, लर्न नहीं कर सकता, खुद से डिसाइड नहीं करता कंप्यूटर, कंप्यूटर खुद की केयर नहीं कर सकता, कंप्यूटर खुद से कुछ सोच नहीं सकता। तो ये सारी क्या है उसकी लिमिटेशंस है। क्या है? लिमिटेशंस है। सो अब देखो आपके पेज नंबर 4 में नो मोर दिया है। क्या है? नो मोर। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर। जैसे पहले हमने समझा था प्रोग्राम क्या है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर। एक सेट है इंस्ट्रक्शन का जो हम कंप्यूटर को देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। ओके। Second, server is a special computer. It has a number of computers connected in the network. It is used in office, school, college to store the process the data. सर्वर कंप्यूटर है वो क्या है? इस स्पेशल कंप्यूटर है। क्या है? स्पेशल कंप्यूटर है जिसमें एक ही नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, और ऐसा कंप्यूटर यूज़ होता है स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, यहाँ वहाँ ये कंप्यूटर ये यूज़ होता है। सर्वर कंप्यूटर क्या कहते हैं उसे? सर्वर कंप्यूटर। वो ऑफिस, स्कूल वहाँ यूज़ होता है। क्या होता है उसमें? एक ही नेटवर्क में सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, तो वो हमारा सर्वर कंप्यूटर। क्या है? सर्वर कंप्यूटर। ये आपके नो मोर में दिया है। ओके। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर। क्या देखेंगे हम? टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर। There are different types of computer according to their size. साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर की बहुत सारी टाइप्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर।
माइक्रो कंप्यूटर क्या है? जो हम घर पे यूज़ करते हैं वैसे कंप्यूटर। कैसे? जैसे हम घर पे यूज़ करते हैं वैसे कंप्यूटर। तो दे आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर। क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाले कंप्यूटर हैं कौन से? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर है। मोस्ट कॉमनली कंप्यूटर यूज होते हैं। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। कैसे है? वेरी स्मॉल इन साइज। साइज में कैसे होते हैं? स्मॉल। दे आर ऑल्सो नोन एज अ पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। known as पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। जो पीसी है, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर हम कहाँ यूज़ करते हैं? घर पे यूज़ करते हैं। तो ये एग्जाम्पल इसका क्या आएगा? वी कैन सी दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर एट होम। माइक्रो कंप्यूटर फर्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की सबसे पहली टाइप है माइक्रो कंप्यूटर। मोस्ट कॉमनली यूज कंप्यूटर। कैसे है? मोस्ट कॉमनली यूज। हर जगह मोस्टली ऐसे कंप्यूटर यूज होते हैं। स्मॉल इन साइज। कैसे है? साइज में स्मॉल है। दे आर ऑल्सो नोन एज अ पीसी, पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। पीसी उसका शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर। वी कैन सी दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर एट होम। होम है, शॉप है, फिर ऐसी बहुत सारी प्लेस है जहाँ हमने ऐसे कंप्यूटर देखे हैं। होम, शॉप, स्कूल, मॉल, ऐसे जगह हमने ये कंप्यूटर देखे होते हैं। होम, स्कूल, शॉप, ये सारे एग्जाम्पल है कि जहाँ हमने माइक्रो कंप्यूटर देखे हैं। यस, सी दिस आर द माइक्रो कंप्यूटर एग्जाम्पल है नीचे। सी पेज नंबर 4 में आपको पिक्चर्स दिए हैं। हैंड हेल्ड कंप्यूटर मतलब पाम टॉप। हैंड हेल्ड कंप्यूटर मतलब पाम टॉप। पाम टॉप है, फिर आपका पीडीए है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, फिर लैपटॉप है, टैबलेट पीसी है। ये सारे किसकी टाइप है? माइक्रो कंप्यूटर की। क्या है ये? माइक्रो कंप्यूटर है। दैट्स वाई हमने बोला कि वो हमें बहुत सारी ऐसी प्लेसेस है वहाँ यूज़ होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है। टैबलेट पीसी है, माइक्रो हैंड हेल्ड पीसी मतलब पीडीए है, फिर हमने क्या देखा? पीडीए, लैपटॉप हमने बहुत सारी जगह यूज़ होते देखा है। तो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले ये सारे कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है। क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। जो हम घर पे यूज़ करते हैं, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, फिर लैपटॉप, टैबलेट, देर आर द पार्ट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। क्या है ये सारे? उसे हम क्या कह सकते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। सो इन दिस लेक्चर हमने फीचर देखे कंप्यूटर के, लिमिटेशंस देखी, टाइप ऑफ द कंप्यूटर में हमने देखा माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मिनी कंप्यूटर क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर क्या है, ये उसकी टाइप्स है वो हम देखेंगे। उसके बाद दूसरी उसकी टाइप्स है जो उसके क्लासिफाइड होती है 3 सेक्शन में। ऑन द बेस ऑफ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, उसके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पे 3 उसकी टाइप है, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। वो सारी टाइप हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अभी हम इस टाइप्स में देखेंगे। माइक्रो कंप्यूटर के बाद देखेंगे मिनी कंप्यूटर, जो हमने कहाँ देखे होंगे? ऑफिस में ऐसे मिनी कंप्यूटर यूज़ होते हैं। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में समझेंगे, फिर सुपर कंप्यूटर के बारे में समझेंगे। ये टाइप्स देखने के बाद उसकी दूसरी 3 टाइप्स है जो उसके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पे बेस होती, वो देखेंगे, जैसे कि डिजिटल है, एनालॉग है और हाइब्रिड है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे एक्सरसाइज। सो इन दिस चैप्टर हमने इतना देखा, अब बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन स्टे एट होम, बी सेफ। थैंक यू।